राम राम भाई सभी लोगों को। आज की कहानी एक दो कपल्स की है जो एक ऐसे हॉन्टेड अपार्टमेंट में वो लोग फंस चुके थे जहां से उनका निकलना मुश्किल हो गया था। तो कहानी में बढ़ते बिना किसी बकवास करे, ये कहानी दो कपल्स की है। विजय, कृतिका, जो मुंबई में रहते थे। ये पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में विजय ने कृतिका को प्रपोज किया था। अब इनकी ग्रेजुएशन हो गई है और विजय अपनी नौकरी ढूंढने लग गया और किस्मत से विजय ने एक प्राइवेट टेलीकॉलिंग कंपनी में उसको जॉब मिली। पर ये जॉब विजय को अदर स्टेट में मिली और मिली थी वो वेस्ट बंगाल में मिली थी, एकदम ही दूर। अब विजय ने अपने घर पे बताया तो घर वाले राजी नहीं हुए। तो फिर विजय ने वही गलत डिसीजन लिया जो हर आज का यूथ लेता है, घर से भाग जाने का। तो घर से भाग गया और साथ में कृतिका को भी घर से भगा लिया कि भाई चल तू भी मेरे साथ चल। अब जीएफ को बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे भागने भागेंगे अपन और अपने घर बसाएंगे वहीं पर ही, शादी करके फिर थोड़े सालों में अपने अपने घर वालों को बातें बता देंगे। अगले ही दिन पहुंचे ये लोग वेस्ट बंगाल, कोलकाता गए। वहां विजय ने इंटरव्यू वगैरह दिया और फिर वो वहां पे सिलेक्ट भी हो गया। फिर कृतिका ने को बताया उसने कि भाई ऐसे ऐसे ना इंटरव्यू था, ऐसे में सिलेक्शन हो गया मेरा। कृतिका बहुत खुश हुई। अब ये दोनों पार्टी वार्टी कर रहे थे। पार्टी वार्टी है ना, विजय ने ट्रीट दिया कि भाई आज मतलब मेरी जॉब लगी है तो फिर आज पार्टी मेरी तरफ से। अब ये लोग घर वगैरह ढूंढने लग गए, पार्टी वार्टी करने में घर वगैरह ढूंढने लग गए। अब कोई भी घर इनके बजट में नहीं बैठ रहा था। यानी कि मानो कि इतना हाई फाई रेट था, मतलब इनके बजट में नहीं बैठ रहा था। अब कोलकाता के साइड में मतलब सिटी से थोड़ा दूर इनको एक अपार्टमेंट मिला। उसका किराया एकदम आधा का आधा है और बाकी फ्लैट्स से बहुत ही कम है। यानी कि मानो अगर एक फ्लैट के अंदर मान लो 20,000 किराया है तो उसका एकदम आधा का आधा उस फ्लैट के अंदर। और उस अपार्टमेंट में भी उतना कुछ खास नहीं था, यानी कि मतलब थोड़ा पुराना, एकदम थोड़ा बिना रंग का अपार्टमेंट, मतलब बहुत ही पुराना अपार्टमेंट सा दिख रहा था वो। कृतिका बोली कि तुम्हारा ऑफिस दूर नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा ये विजय तुम्हारा ऑफिस। तो फिर है ना विजय बोला कि है ना, अरे ऑटो वगैरह तो मिल जाती है, यहाँ से थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा, क्या है उसके अंदर। आखिर नए नए शहर में आए तो भाई थोड़ा जल्दी उठ के ना शहर को भी देख सकेंगे ना हम। तो फिर ना अगले दिन वही सेम, विजय अपने काम पे निकल गया। सुबह सुबह जल्दी उठ के कृतिका घर पे अब अकेली है, सब सामान वगैरह सेट करती है और फिर खाना वगैरह की तैयारी करने लग जाती है। ये जो अपार्टमेंट है ये एकदम खाली होता है, मतलब लोग रहते हैं पर 32 फ्लैट में से बस 4 या 5 फ्लैट है ऐसे है जहां पे लोग रहते हैं पर घर के बाहर उनको कभी निकलते हुए देखा ही नहीं। यानी ये मानो कि है ना बस वो खुला ही हुआ है, बस उसका ताला नहीं लगा, वरना भाई वो सुनसान अपार्टमेंट है पूरा का पूरा। अब 4th फ्लोर की बिल्डिंग है और इनको जो कमरा मिला था वो भी 4th फ्लोर पे मिला था। अब कीर्ति का खाना बनाते बनाते किसी ने डोर पे नॉक नॉक किया। ये गई, देखा कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति, बहुत ही बुढ़ा सा व्यक्ति खड़ा है, व्हाइट शॉल ओढ़ के खड़ा है। बोला कि मतलब बूढ़ा व्यक्ति बोला कि मेम साहब, मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। और इसने भी बोल दिया कि भाई ठीक है भाई, आपको मैं बता दूंगा, कोई जरूरत होगा तो। उसका नंबर ले लिया, केयरटेकर नंबर ले लिया, केयरटेकर नंबर दिया। वो बूढ़ा व्यक्ति कुछ अजीब सा था, थोड़ा क्रीपी सा होते हैं ना, तो थोड़ा अजीब सा बोलते, अलग तरीके से, वैसा था। तो कृतिका ने कहा कि चलो कोई नहीं यार, छोड़ यार, जो भी है सही है। अब रात को विजय आया, फुल थका हारा एकदम विजय आया। कृतिका ने खाना वगैरह दिया उसको, मस्त एकदम दोनों खाना पी पा के सो गए। अब रात के ठीक 2 बज रहे थे। कृतिका पानी पीने के लिए उठी और फिर पानी पीने के बाद जब रूम में जा रही थी, अचानक से इनके बाथरूम से टप 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 की आवाज आने लगी। देखा नल से पानी गिर रहा है। इसके बाद कृतिका गई अंदर और फिर ना बंद किया और सो गई वापस। पर वापस इनके किचन से एक जोर से आवाज आई,
जोर से बर्तन गिरने की आवाज आती है, बर्तन ग्लास एकदम मतलब सब कुछ गिर गया, सब कुछ एकदम तहस नहस हो गया। ये लोग गए, उठकर गए, दरवाजा दरवाजा खोला, लाइट वाइट जलाई तो देखा कुछ भी नहीं गिरा। ना बर्तन गिरा है, ना चम्मच गिरा है, ना ग्लास गिरा है, कुछ भी नहीं गिरा। अब इनको धीरे धीरे डरने लग गया। ये डर रहे थे लेकिन कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेते लेते जिस तरह से ये लोग अपने रूम की ओर गए, रूम की ओर सोने लग गए। अब इनका रूम मैं बता दूं कैसा है। इनका रूम ऐसा है कि मतलब जो रूम का जो दरवाजा है इनको दिखता है, यानी जो किचन का रूम का दरवाजा है वो इनके रूम से दिखता है। तो अब कृतिका का मुंह किचन की ओर था और है ना विजय का मुंह उस साइड की ओर था। तो कृतिका क्या देखती है कि किचन के सामने, दरवाजे के सामने एक काली परछाई, एक ऐसी आइडेंटिटी खड़ी है जो कि मानो धीरे धीरे किचन का दरवाजा खोल रही है। और इतने में कृतिका इतनी डर गई, उसने विजय को उठाया, विजय ने देखा, उसके भी रोंगटे खड़े हो गए उस चीज को देख के। विजय जैसे बुला रहा उसको, मतलब कौन है तू, कौन है। उतने में वो जो किचन का दरवाजा खोल रही थी वो आइडेंटिटी, उसने खोलना बंद करा और एकदम से मुड़ गई उनकी तरफ। और धीरे धीरे वो आने लगी। इनके जो रूम की जो ड्रीम लाइफ थी उनसे ये लोग देख रहे थे, वो आइडेंटिटी, उसका कोई शरीर नहीं था, लेकिन जैसे वो पास में आ रही थी पूरा खून से सना हुआ, बाल खुले हुए और एकदम पूरी ब्लैक आंखें, शरीर पूरा सफेद पड़ चुका है पूरा। धीरे धीरे आ रहे, ये लोग डर रहे, भगवान का नाम ले रहे थे। अचानक से ही इनका रूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ और सारी लाइटें फ्लैट की चालू बंद चालू बंद चालू बंद होने लगी। अचानक से सारी लाइटें बंद हो गई, एकदम पूरा फ्लैट में अंधेरा हो गया। ये अपने रूम की खिड़की तक गए, भगवान का नाम लेते लेते, और क्योंकि दरवाजा बंद हो चुका था, खुल रहा नहीं था एकदम भी, इन्होंने देखा एक काली परछाई जो खड़ी है एकदम किचन की ओर। किचन की लाइट जल रही है, किचन की लाइट की रोशनी में वो काली परछाई दिख रही है। और वो ऐसा मानो कि बस अभी कुछ ना कुछ हरकत कर रही है, या तो वो कांप रही है या फिर है ना वो कुछ ना कुछ हरकत अभी करने वाली है। इतने में कृतिका को पता लगा कि उसको केयर टेकर का नंबर मिला था, केयर टेकर आया था। कृतिका ने फटाफट फोन करा, रिंग जारी और फिर उठाया। केयर टेकर की वाइफ ने उठाया और फिर है ना कृतिका फटाफट बोलने लग गई कि है ना भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, केयर टेकर से मेरे को बात करनी है, ऐसा हमको डर लग रहा है बहुत ज्यादा। फोन पे से आवाज आई कि मेम साहब, वो तो आज से 7 साल पहले ही अपार्टमेंट के करंट बॉक्स में करंट खा के मर गए थे। इन्होंने फोन का था। इसकी बाकी की स्टोरी सेकंड पार्ट में पता लगेगी आप लोगों को। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दो ताकि सेकंड पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी आ जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव।